रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी बरोज इतवार हम बात करेंगे नैब की बड़ी कार्रवाइयां सामने आ रही हैं और नैब ने 3 मार्च को एक अहम इजलास बुला लिया है। आखिर 3 मार्च के दिन कौन से बड़े, एक तो सेनेट इलेक्शन होना है और दूसरा जो है वो नैब ने शिकंजा कैसे कस लिया है, इसको भी जानेंगे। और आपको बताऊंगा कि मुत्तहिदा को शायद अब जो है वो नया इत्तेहाद करते करते देर हो गई है, इसको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की। एमक्यूएम की ये रविश रही है हमेशा से कि वो जिस भी पार्टी के साथ इत्तेहाद करती हैं उनका इत्तेहाद हमेशा से आर्जी रहता है और वो नए इत्तेहाद की तलाश में किसी और पार्टी से अंदर खाते राब्ते में रहते हैं, जिसका इन्हें जो है वो खमियाजा हमेशा ही भुगतना पड़ता है। इस बार भी इन्होंने पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया और जब भी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हमारे सामने आया उस वक्त इन्होंने पीटीआई को एक चैलेंज दिया और वहां से हटने की कोशिश की कि हम इनके साथ जो है वो नहीं है। तब इमरान खान ने इनका वहां पे एक एडवाइजर लगाया गिलगित बल्तिस्तान में, तब जाके जो है वो मामला सेट हुए और इन्होंने जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में वहां पे हुकूमत की सपोर्ट की। अब जबकि इन्होंने देखा कि सेनेट इलेक्शन भी आ रहा है, फिर इनको जो है वो आसिफ अली जरदारी की जानिब से राब्ता जाता है, पीपल्स पार्टी इनसे राब्ता करती है और इनसे अपने साथ इत्तेहाद करने के हवाले से बातचीत की जाती है कि आखिर सेनेट इलेक्शन के हवाले से आप हमारे साथ आ जाएं तो हम आपको 2 सेनेटर्स की सीट्स जो है वो पक्की कर देते हैं। मैं आपको बता दूं इस सिलसिले में यकीनन इमरान खान पहले ही ये कार्ड खेल चुके हैं और इमरान खान ने इनके साथ पहले ही जो कमिटमेंट कर ली है, और ये कोई ऐसे ओरली नहीं होता बल्कि रिटन कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसको इन्होंने तय कर लिया है और उसके तहत अब इन्होंने जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कम अज कम अपने शिकंजे में, और मैं कहता हूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अब जो है नया इत्तेहाद करने के हवाले से देर हो चुकी है। इस पर वही बात है कि मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, अब हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना, अब इनका जो है वो पशेमा होना बनता नहीं है। अब इनके साथ जो होना था वो तो हो चुका। अब हम आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक की जानिब और वो है नैब की बड़ी कार्रवाइयां सामने आ रही हैं और चेयरमैन नैब जावेद इकबाल, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जानिब से 3 मार्च को एक अहम इजलास बुलाया गया है जिसमें जो है वो बड़े अहम फैसले होंगे। कुछ नई इंक्वायरियां भी लगनी हैं और कुछ ऐसी इंक्वायरीज हैं जिनको इन्होंने बंद करना है, जिनका बाब अब जो है वो चैप्टर क्लोज होने जा रहा है। जिसके हवाले से आपको बता दूं इसहाक डार जो कि साबका वजीर खजाना रहे हैं, उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उनकी जो इंक्वायरीज चल रही थी उनको बंद किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा एक रोज वेल्ट होटल का मामला है जो कि अमेरिका में था और ये पीआईए का, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरफोर्स का, ये उनका जो है वो इंटरनेशनल एक एसेट्स होते हैं, कुछ दूसरे मुमालिक में आप खरीद सकते हैं। तो ये एक इंतहाई जो है वो कीमती प्रॉपर्टी थी, उसको बंद किया जाना, कौमी खजाने को जितना बड़ा नुकसान हुआ उस पर नैब ने अब जो है वो खदशात जाहिर किए हैं आज। और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि 3 मार्च के इजलास में जो एजेंडा होगा उसमें उस रोजवेल्ट होटल का भी मामला आएगा कि आखिर वो डॉलर्स के कितने लाखों डॉलर्स की जो प्रॉपर्टी है आखिर वो वैसे तो जाया नहीं की जा सकती, उसको किसी खाते तो डाला जाएगा। इस हवाले से हुकूमत के भी 3 अहम वज़रा की इंक्वायरीज लगेंगी जिनमें जो है वो पंजाब के वजीर कानून राजा बशारत भी शामिल हैं। राजा बशारत को भी इस हवाले से तलब किया जा सकता है, उनसे जो है वो इंक्वायरी की जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पीआईए की प्रॉपर्टी थी अमेरिका में, ये काफी अरसे से जो है वो खसारे में जा रही थी और बताया जाता है 150 मिलियन डॉलर का इसको रन करने के लिए कर्ज उठाया गया था और अब मजीद इसको चलाना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गया था और हुकूमत के लिए इसको लेके चलना, तो या तो इसे सेल आउट कर दिया जाता, शायद सेल आउट करने में भी कुछ लीगल इनकी हर्डल्स थी, इसको जो है वो सेल आउट उस तरह से नहीं कर सकते थे क्योंकि फॉरेन कंट्री में था, फिर वहां के लॉज को आपने फॉलो करना होता है, चीजों को वहां पे देखना होता है कि आया आप जो है वो इसे फौरन ही सेल करके जो है वो अमाउंट अपने मुल्क में ले आए, ऐसा नहीं होता।
बल्कि कुछ वहां के लॉज को आपने फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है, और उसके बाद जाके ये सूरत हाल मजीद क्लियर होती हुई दिखाई देती। इस हवाले से बता दूं 3 मार्च को एक तो ये इकदाम है, दूसरी जानेब 3 मार्च को जो बड़ा दंगल सजने जा रहा है वो सेनेट का इलेक्शन है। सेनेट का इलेक्शन जो पिछले 2 माह से जिसके हवाले से ना सिर्फ हुकूमत काम कर रही है बल्कि अपोजिशन भी इसके लिए सरधड़ की बाजी लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से सदारती रेफरेंस पर भी रहनुमाई आने जा रही है, और साथ ही साथ जैसे हमने आपको पिछले तमाम वीलॉग्स में बताया कि कैसे जो है वो इस इलेक्शन के हवाले से खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला था, और माजी में जिस तरह वोटर्स को खरीदा जाता था, जिस तरह अराकीन असेंबली को खरीदा जाता था, इस बार उसको जो है वो रोकने की न सिर्फ कोशिश की गई है बल्कि ये भी कहा गया है कि अगर दोबारा से ऐसा करने की कोई जुर्रत की गई तो उसे जो है वो न सिर्फ कानून का सामना करना पड़ेगा बल्कि शदीद किस्म का एक्शन भी सामने आएगा। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि शहबाज गिल का अभी मैं थोड़ी देर पहले ट्वीट पढ़ रहा था कि वो कहते हैं कि अपोजिशन के 17 ऐसे अरकान असेंबली हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं और जो 3 मार्च को जो है वो वफाकी हुकूमत के हक में जो है वो वोट करेंगे। इसी तरह कुछ दावे जो है वो अपोजिशन की जानिब से भी किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी दावा हमने देखा, उसने भी कहा कि हमारे साथ हुकूमत के कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जो है वो राब्ते में हैं और अब हम जो है वो इनको सरप्राइज देंगे। इस हवाले से आज एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई। फजलुर रहमान के एक इंतहाई अहम रहनुमा है इकरामुल्लाह खान, उनको जो है वो इस्लामाबाद में कत्ल किया गया है और इन्होंने वहां पे जो है वो एहतजाज भी बाराकाऊ में किया, वहां पे रोड भी इन्होंने ब्लॉक कर रखी है और इनका एहतजाज जो है वो अब मजीद इस हवाले से ये तो एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि वो तो चाहते ही इसी तरह थे कि किसी न किसी तरह से कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, कोई ऐसा हंगामा हो जिसको बुनियाद बनाकर ये लोग कोई प्रोटेस्ट कर सकें, कोई ऐसा एहतजाज कर सकें, कोई ऐसा पुरतशद्दुद किस्म का मुजाहिरा कर सकें जिससे ये अपने मजमूम मकासद जो है वो हासिल कर सकें। लेकिन आप देख लें कि अब ये इनके गले तब पड़ेगा जब इनकी इंक्वायरी, जैसे हमने देखा था कराची में, जैसे MQM के जो फारूक को कत्ल किया गया था उसको उसकी कड़ियां जो है वो अपनी जमात से जाके मिली थी कि उसकी अपनी जमात ने अपने मकासद हासिल करने के लिए कैसे ये घिनौना खेल खेला और कैसे उसको जो है वो मर्डर किया था। इसी तरह JUIF भी किसी हद तक लगता यही है कि वो अपने मकासद को जो है वो हासिल करने के लिए ऐसी साजिशें कर रही है। और अब उसको जब इस नैब की इंक्वायरीज खुलने जा रही हैं 3 मार्च से जो नए फैसले होने हैं और खास तौर पर 30 नई जो एहतसाब अदालतों का फैसला हुआ है, और ये इस वजह से हुआ था क्योंकि केसेस का बर्डन बहुत ज्यादा हो गया है और डेली बेसिस पर कोई कमोबेश 1200 से 1300 ओवरऑल जो है वो पेंडिंग रहते हैं केसेस इनके, तो उसी को हल करने के लिए इन्होंने जो है वो ये बड़ा फैसला हुआ था अदलिया और हुकूमत की जानिब से कि 30 नई एहतसाब अदालतें, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स जो है वो अब मौर्ज़े वजूद में आ चुकी हैं। वो अगर रन होती हैं यकीनन इनको सारे केसेस, इनकी पुरानी फाइलें सारी खुलेंगी और इनको अब बताना पड़ेगा कि आया आपने एसेट बियॉन्ड मीन जो किया है या फिर आपने जितनी भी अपने इख्तियारात से तजावुज किया है उसका जवाब तो अब देना ही पड़ेगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।